फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने घोड़े के हेड को ड्रॉ करने के लिए करना सीखा। इस लेसन में हम लोग उसके बॉडी को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेड ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका हेड, जहाँ पे बॉडी से अटैच होता है। उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद ये जहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है वहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट डाउन और फिर राउंड कर देते हैं। और टेल को ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ से फिर उसका आगे का पैर ड्रॉ करते हैं। आगे का पैर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, उसमें कोई तो इस तरह से उसका बॉडी तैयार हो जाता है। तो उसके घोड़े के बॉडी का मेन स्ट्रक्चर ये पोर्शन है। और तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आगे का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा पीछे के पोर्शन से बड़ा होता है। और ये बेली का पार्ट है। तो ये अगर जैसे अगर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें तो ये बेली पर बहुत डिपेंड करता है कि घोड़ा कितना स्मार्ट रहेगा। अगर ये बेली ज़्यादा निकला हुआ रहेगा तो वो उतना स्मार्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा तो वो बहुत स्मार्ट दिखेगा। जैसे अगर हम लोग ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये बेली निकला हुआ नहीं है तो उसका वो बहुत स्मार्ट दिखेगा। तो ये ध्यान देने की बात है। और जो रेफरेंस जो आपके पास रहेगा उसको देखकर उसके बेली को ड्रॉ करना है। तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, घोड़े के बॉडी को ड्रॉ करने का एक दूसरा आसान सा तरीका है कि हम 2 सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो आगे का जो सर्किल रहता है वो थोड़ा बड़ा सर्किल रहता है और फिर उसको हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं। और फिर पीछे का लेग के लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और आगे का लेग तो जैसा हम लोगों ने देखा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, सीधा रहता है।
तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आसान तरीका है, आसानी हो जाती है इसमें। और फिर हेड के लिए हम लोग अगर ग्रेजिंग हॉर्स बनाना है तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर बाकी का लेग भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। क्योंकि 2 डायमेंशनल इसलिए कि बिकॉज़ हम लोग एक साइड से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को 3 डायमेंशनल अगर हम सामने से देखें तो ये पोर्शन आगे का और भी दिखेगा, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, बिकॉज़ जहाँ डार्क शैडो साइड है वहाँ पे कर देते हैं, तो कलर करने से थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है ये। थोड़ा कलर कर लेने से वो ड्रामेटिक दिखने लगता है। अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो फिर आगे का पोर्शन ज़्यादा दिखता है और फिगर 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो इस तरह से उसका आगे का पोर्शन वो ज़्यादा दिखने लगता है। तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। अब हम लोग आगे के लेसन में सीखेंगे कि उसके आगे का पैर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पीछे के पैर का कैसे स्ट्रक्चर होता है। और फिर हम लोग घोड़े को हर एक साइड से सामने से पीछे से देखने में कैसा दिखता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आपने सीखा है उतना प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आगे के लेसन में हम लोग उसके स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी मिस ना हो लेसन। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।